हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बीमारियाँ भी कुछ ज़्यादा हो रही हैं, कुछ अपना रूप बदल बदल के आ रही हैं। और फ्रेंड्स, जितनी भी डिजीज़ आज प्रचलित होती जा रही हैं, उनमें से मैक्सिमम डिजीज़ जो हैं वो हमारे खान पान से ही संबंध रखती हैं, क्योंकि सभी बॉडी को के सभी अंगों को चलाने के लिए डाइजेशन का प्रॉपर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं आपको स्टमक की, जिसमें हमारा फूड स्टोर होता है, उसकी एक मेन डिजीज़ जिसको कि हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। आफ्टर ऑल, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और इनको हमने अपने सिंपल रेमेडी से ट्रीटमेंट कैसे देना है। तो कारणों में सबसे पहले मैं आऊँगी खान पान पे, जैसे खट्टे तले और फ्राइड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। उसके बाद में हमारा जो खान पान का एक रूटीन टाइम होता है, उस पे ना खा के कभी रात को खाना, कभी दिन को खाना, तब भी ये हमारे जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी, चाय का इस्तेमाल करते हैं, उनमें जो शराब पीते हैं, मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, बियर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम जो है वो अक्सर ज़्यादा देखी गई है। आज की भीड़ भरी लाइफ में किसी के पास प्रॉपर टाइम नहीं है, लेट नाइट तक बच्चे काम कर रहे हैं, तो उससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और सबसे मेन कॉज है स्ट्रेस का होना। अगर तनाव मुक्त रहेंगे तो एसिड आपको कम होगा, यानी कि आप एंग्जाइटी से दूर रहें। तो मैं आपको बताऊंगी कि स्टमक में छाला डिस्टर्बेंस होने से हमारे में लक्षण क्या होते हैं। ईश्वर ने हर ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर से एक पतली सी लाइनिंग बनाई हुई है, ताकि हर ऑर्गन जो है वो सेफ रह सके। लेकिन जब हमारे अंदर तेज़ाब की मात्रा, यानी कि एसिड की मात्रा ज़्यादा बनती है, तो वो तेज़ाब हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को खाने लगता है, तो घाव बन जाता है। तो क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ। एक हल्की सी बोरिंग सी लगातार पेन बनी रहती है, जलन होती है, गैस का बनना होता है, कभी कभी मिचली आती है, और कभी कभी तो इतने ज़ोर से पेन होती है, वो आगे कॉम्प्लिकेशन की स्टेज में बताऊंगी, कॉमन नहीं है। और जब हम कुछ खा लेते हैं तो ये पेन थम जाती है, लेकिन दर्द की वजह से जो जिसको ये प्रॉब्लम है वो ह्यूमन बीइंग जो है वो खा नहीं पाता है, जिसके फलस्वरूप वो पतला होना शुरू हो जाता है और उसका वेट रिड्यूस होता है। साथ में अनीमिया की प्रॉब्लम भी हो जाती है। कभी कभी वॉमिटिंग में ब्लड आता है और ब्लैकिश कलर की वॉमिटिंग आती है। अगर वो ब्लड डाइजेस्ट होके लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जब हमारे फीकल मैटर के साथ आउट होता है, तब इसका रंग यू कैन से बहुत ही काला चॉकलेट कलर का बोल देते हैं। इसको ऑकल्ट ब्लड भी बोलते हैं। तो ये तो रहे इसके लक्षण। तो एक मेन चीज़ है, जब ये जख्म और भी गहरे हो जाते हैं, तो जो हमारे स्टमक की पाइलोरिक एंट्रम है वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो बहुत ज़ोर से उल्टी आती है और उसमें बहुत ज़्यादा यू कैन से बाउट्स ही ब्लड के आते हैं। तो इसके साथ साथ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है। एक दिन का खाना खाया हुआ दूसरे दिन हैवी वॉमिटिंग में बाहर आ जाता है। और जब ये जख्म और भी गहरे हो जाते हैं तो परफोरेशन होने से, स्टमक की परफोरेशन होने से फूड मटेरियल सारे हमारी जो पेरिटोनियम है उसमें फैल जाता है और उसमें हमें इंस्टेंटली ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत दूर की स्टेजेस हैं, लेकिन जो प्राइमरी हैं उनमें मैंने आपको हल्के फुल्के लक्षण बताए हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो एंग्जाइटी ना रखिए, क्योंकि स्ट्रेस से कुछ नहीं होता,
स्ट्रेस हमें बीमारियां ही देता है। इसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए ताकि आपका जो एसिड है वो ज़्यादा ना बन पाए। दूसरा, अगर आप मदिरा पान करते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, चाय ज़्यादा लेते हैं तो काइंडली इनको अवॉइड कीजिए। चाय से पहले अगर आप 1 गिलास पानी पी लेते हैं तो चाय स्टमक में जाके डाइल्यूट हो जाती है तो इतना गहरा इफ़ेक्ट नहीं डालती। तो ये तो हो गया हमारा खाने पीने का। और जो तली भुनी मार्केट की जो प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं, काइंडली उनको भी आप अपनी फूड में से ना कर दीजिए। इसके साथ साथ अगर आप के पेन हो रही है तो अपने फ्रिज में से दूध निकालिए, ठंडा एज इट इज़ 2 या 3 सिप दूध के लीजिए और उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। इसके साथ आपने क्या करना है, आपने एप्पल की को पील ऑफ करना है। 1 आध पीस अगर आप उस टाइम में एप्पल का लेते हैं तो आपकी पेन जो है वो थम जाती है। आपने इसबगोल के बारे में सुना होगा। इसबगोल की हस्क मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो आपने उसको थोड़े से पानी में पहले भिगोना है, फिर आपने चंदन के शरबत में उसको मिक्स करके जल्दी से पी लेना है। वो आपके इंटेस्टाइन में स्टमक में जाके एक कोटिंग कर देगा ताकि कोई भी चीज़ खाने वाली आपके जख्मों को गहरा होने से रक्षा कर पाएगी। और नेक्स्ट रहा, आप बनाना का प्रचुर मात्रा में प्रयोग कीजिए। 1 या 2 बनाना आप डेली लीजिए तो आपको रिलीफ मिलेगा। इसके साथ एक द्रव्य आता है यष्टि मधु, यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको मुलट्ठी कहते हैं। मुलट्ठी को पीसकर उसके चूर्ण को अगर हम ठंडे पानी से लेते हैं तो ये एसिड को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में बताया। अगर कॉम्प्लिकेट स्टेज हो गई है और तो उसके लिए हमें इंस्टेंटली ऑपरेशन करवाना पड़ता है। काइंडली एक कारण मैं आपको और बताऊंगी, जो भी पेशेंट पेन किलर ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे कि ब्रूफिन ले रहे हैं, डिक्लोफेनिक ले रहे हैं, तो काइंडली आप उनके यूज़ को बंद कीजिए। ये जो पेन किलर हैं ये भी अल्सर बनाने का एक मेन कॉज है। काइंडली अपना बहुत सा ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।